सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंदर के भंडार भर रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रार्थना कैसे करें भगवान से। हम भगवान को ऐसे किस तरह से प्रार्थना करें कि भगवान हमारी प्रार्थना भी सुने। और हम जैसे होता है ना कि आप घर में अपने किसी घर के सदस्य को या अपने लाइफ में आप किसी को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि आप अपने सुख दुख सब उनको बताते हैं, तो क्या हम भगवान को अब हर तरीके से अपने सुख दुख बता रहे हैं, क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं और सही तरीका क्या है। तो आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। प्रार्थना होती क्या है? जब आप भगवान से, प्रार्थना का मतलब क्या होता है? प्रार्थना का मतलब यही होता है कि आप ईश्वर के पास जब जा रहे हैं तो अपने मन की बात, अपने जीवन में जो भी चल रहा है आप भगवान के सामने बोलते हैं, बताते हैं। प्रार्थना का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा भगवान से आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मांगते ही रहना। बहुत से लोगों को आप देखते होंगे कि जब भी वो कहीं भी जाते हैं, चाहे वो मंदिर जाते हैं, चाहे वो घर पर होते हैं, हमेशा वो भगवान से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारे घर में जो ईश्वर है वो, अगर उनकी हम पर कृपा है, हम पे वो अपनी कृपा बरसा रहे हैं, तो हम ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम अपने ईश्वर की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सुख सुविधा और जो सामग्री या हम कहें कि जो भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, ये हमेशा हमें अपने पास कम, दूसरों के पास ज़्यादा लगती हैं। कभी भी कोई इंसान जो होता है वो पूर्ण रूप से सुखी नहीं होता, कभी कोई नहीं होता। जो कहते हैं ना कि जो बिल्कुल संन्यास ले लेते हैं, जिनका घर परिवार नहीं होता, जिनका कोई नहीं होता, वो भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी चीज़ के जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं, पार करके ही पहुँचते हैं। ये अलग बात है कि हमें लगता है कि हम दुखी हैं और सामने सब लोग सुखी हैं और हम भगवान से मांगते रहते हैं। तो प्रार्थना हम कैसे करें, क्या करें हम प्रार्थना भगवान से? देखिए, मांगना कोई गलत बात नहीं है भगवान से। हम भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे, बात ये आती है। और ये सही भी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हम दूसरों के आगे झोली फैलाएं, इससे अच्छा है कि हम भगवान के सामने झोली फैलाएं। लेकिन किन बातों के लिए झोली फैलाएं, किन चीज़ों के लिए झोली फैलाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है। हमें अगर जीवन में एक छोटा सा भी कष्ट आ रहा है तो हम वो भी जाकर हम भगवान के सामने, हम अगर मांग रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए मांग रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए मांग रहे हैं, हम पति के लिए, पत्नी के लिए, हम सबके लिए हमेशा मांग रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम भगवान को ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान आप हमको अपना लीजिए? हम सुख सुविधा अपनाने के लिए भगवान के पास जा रहे हैं और मांग रहे हैं, लेकिन हम भगवान से ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमको अपना लीजिए, बाकी जो सुख सुविधा है वो तो हमारे जीवन में आएगी जाएगी, उसका कोई जो है ठीक नहीं है कि कब तक रहेगी। लेकिन इंसान में या सब में क्या एक चीज़ होती है, कॉमन चीज़ एक ये होती है कि जब वो किसी चीज़ की परेशानी में आता है तो सबसे पहले उसको ये लगता है कि हमें सबसे पहले, चाहे वो किसी भी चीज़ की कमी हो, हमें भगवान से जाके वही मांगना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि भगवान आपको 24 घंटे देख रहा है। अगर आपके साथ भगवान चल रहा है तो आपकी हर स्थिति परिस्थिति में वो आपका साथ देगा, आप मांगो या ना मांगो। प्रार्थना ऐसे करनी चाहिए कि आप किसी चीज़ को बिना मांगे ही पा जाओ, ऐसे प्रेम हो। जैसे बोलते हैं ना कि हम किसी से ऐसा प्रेम करते हैं कि हमारे चेहरे की जो भाव होते हैं उससे सामने वाला जान जाता है कि ये दुखी है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसा भगवान से प्रेम बनाइए, वैसी प्रार्थना भगवान से कीजिए। अब ऐसी प्रार्थना होती कैसे है? जब आप सुबह पूजा करते हैं, आप शाम को पूजा करते हैं, आप दोपहर में पूजा करते हैं, आप किसी भी टाइम आपको पूजा जब आप करते हैं तब, या अगर आपको समय नहीं मिलता है आपको पूजा करने का, आप मंदिर में नहीं बैठ पाते हैं, जाते हैं, उतना समय नहीं है, तो मानसिक रूप से कहीं भी जाते समय, आते समय, कहीं भी आप अगर गाड़ी में बैठे हैं, चाहे बाहर चल रहे हैं, तो भी आप भाव से भगवान से जुड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। अब वो प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए आपकी कि आप अपने जीवन में चल रही जो चीज़ें हैं वो आप उनको बताइए, मांगिए नहीं, बताइए
कि हमारे जीवन में जो है ये ऐसी चीज़ें चल रही हैं प्रभु, ये हो रहा है, ऐसा है, आज इस चीज़ का हमको सुख मिला है, ये चीज़ें हमको सिर्फ दुख ही नहीं, जो सुख होता है हमको आज ये खुशी मिली है, इस चीज़ में हमको बहुत अच्छा लगा है। तो फिर जब तकलीफ़ या दुख हो तो उस चीज़ अपनी जो दुख तकलीफ़ है वो भी बताइए कि आज मुझे इस चीज़ की दुख भी मिला है। मैं कई बार मैं वीडियो में बोली हूँ कि पूरे दिन में अगर हमको कभी भी टाइम नहीं मिले तो भी शाम को एक बार सोने से पहले हमको भगवान के पास बैठ कर के या हम जहाँ पर भी हैं आंखें बंद करके भगवान से शुक्रिया ज़रूर करना चाहिए कि हमको एक दिन हमारे जीवन का गया, खुशी से गया। थोड़ा बहुत अगर परेशानी भी आई तो वो भी हमें बताना चाहिए। हमें पूरे दिन की जो भी दिनचर्या हुई है उसमें जो भी हुआ है वो सब भगवान को बताना चाहिए। इससे होता क्या है, आप इससे भगवान को अपने जीवन का, अपने इष्ट को अपने जीवन का एक पार्ट बना लेते हैं, एक हिस्सा बना लेते हैं। ये नहीं होता है कि नहीं हमको बस जब तकलीफ़ है हम तभी जा रहे हैं, हमें जब परेशानी है हम तभी पूजा के या भगवान से हम बात कर रहे हैं, नहीं, हम हमेशा बात कर रहे हैं, हम हमेशा जुड़े हैं उनसे। आप हमेशा जुड़ेंगे और जब एक दिन 2 दिन अगर नहीं जुड़ेंगे भगवान खुद आपको याद करेंगे कि कहाँ गया हमारा बच्चा जो हमको आके हमारी तकलीफ़ बताता था, अपनी सब चीज़ें बताता था, तो वो कहाँ गया, क्या है। आप भगवान को एक बार अपनाएंगे तो भगवान आपको अपनाएंगे, और जब भगवान आपको अपनाएंगे तो आप भगवान को एक बार छोड़ भी देंगे, लेकिन भगवान आपको कई जन्मों तक नहीं छोड़ेगा। कई जन्मों तक छोड़ने का मतलब ये है कि जिसको भक्ति मिलती है, किसी विशेष इष्ट की मिलती है, कृपा मिलती है, वो ऐसे ही तो मिलती नहीं है एक जन्म के पुण्य से, उसको कई जन्मों की भक्ति से वो आशीर्वाद मिलता है, वो उसको कृपा मिलती है। दुख अपनी जगह है, दुख तो आएगा ही आएगा। आप भगवान को आया है तो आप बच नहीं सकते। तकलीफ़ अपनी जगह है, तकलीफ़ आएगी आएगी। जीवन मिला है तो मरण तो मिलना ही मिलना है, मृत्यु तो होनी ही होनी है। जिसका जीवन जहाँ तक लिखा है वहाँ तक होगा, समाप्त होना ही होना है। उसका भगवान की कृपा से कोई नहीं है कि आप ये सोचें कि भगवान हमको अपना लिए हैं तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा। आएगा और तेज़ी से आएगा, और जन्मों जन्मों के जितने भी कर्म है वो सारे छूटेंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है ये वो प्रक्रिया है जो आपको कई बार जन्म और मरण से बचाने के लिए हो रही है। जानते हैं आपके और हमारे जहन में एक बात चलती है, वो ये चलती है कि हम जब पूजा पाठ कर रहे हैं भगवान की, ईश्वर से हम इतना लगाव रखे हैं, हम इतना प्रेम कर रहे हैं, तो हमें जीवन में कष्ट क्यों है। देखिए ये जो चीज़ें होती है ना, हमको ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, सुख चाहिए, सुख समृद्धि भौतिक चीज़ें चाहिए हमको, ये सब हमारे लिए मायने रखती हैं, लेकिन उस ईश्वर के लिए हमारी मुक्ति मायने रखती है। वो ईश्वर हम चाहते हैं कि हम ये सब चीज़ों से हट के मुक्ति की तरफ बढ़ें, इसीलिए वो ऐसा कार्य करती हैं। उनकी जो सिद्धियाँ जुड़ती हैं हमसे, उनकी जो शक्तियाँ जुड़ती हैं, तो वो हमको पूजा पाठ में आगे बढ़ाती हैं। क्यों हम अचानक से धार्मिक हो जाते हैं, क्यों ऐसे इंसान जो कभी पूजा पाठ नहीं करते थे अचानक से क्यों धार्मिक हो गए, क्यों, क्योंकि वो उनके इष्ट की इतनी उन पर कृपा हो गई, कई जन्मों से जो उन्होंने पूजा किए थे कि उनकी कृपा हुई और वो मुक्ति की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो उनको ये सब चीज़ों से हटाना चाहते हैं, और हम माया उतनी ही चीज़ों में फंसाती है। यही समझने का मतलब है कि हमें, अगर हम फंस भी रहे हैं, फंसेंगे, इंसान फंसते हैं, सब फंसते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं फंसता, लेकिन उसके बाद हमको एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि हमारा जो मेन कार्य है, वो उद्देश्य हमारा है भगवान की प्राप्ति। उसके बाद में जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, ये होंगी, हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि जो भी कष्ट आ रहे हैं हमें उससे कोई डर नहीं है, लेकिन प्रभु आप उन कष्टों में हमारे साथ रहना। जैसे आप हमारे सुख में साथ हैं वैसे ही दुख में साथ रहना। जब हम प्रार्थना करें भगवान से तो कभी ये ना कहे हमेशा कि हमें आप सुख ही सुख दीजिए। आप सीधा यही बोलिए कि कष्ट है कोई बात नहीं, हम उससे भी लड़ने के लिए तैयार हैं। हम एक संघर्ष, ऐसे जीवन में आए हैं जहाँ पे, ऐसे युग में आए हैं जहाँ पे संघर्ष होगा, हम करेंगे संघर्ष, लेकिन आप हमारे साथ रहिए, आप हम पर कृपा बना के रखिए। ऐसे प्रार्थना कीजिए, ऐसे प्रार्थना नहीं कीजिए कि जब जाइए तब हमको ये सुख नहीं है, हमें सुख दीजिए, हमें सुख नहीं है, सुख दीजिए, हमें सुख नहीं है, सुख दीजिए। ये चीज़ नहीं, ये बोलिए कि हमें चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें आप चाहिए, हमें आपकी कृपा चाहिए,
हम हर चीज़ से हम हो जाएंगे, लेकिन हमें आप चाहिए। तो प्रार्थना ऐसी करिए, दिन भर में एक बार आप बैठ करके उनको हर चीज़ बोलिए, अपने मन की बात बोलिए। किसी ने अपमान किया वो बोलिए, किसी ने सम्मान किया वो बोलिए। ऐसे होता है लगाव, ऐसे होती है प्रार्थनाएं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।